जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, हम आपके लिए झाड़ू इस्तेमाल करने के कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न तो होती है, साथ ही साथ आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए प्रवेश भी कर जाती है। क्योंकि झाड़ू एक ऐसी चीज़ है जिससे आप चाहें तो माता लक्ष्मी को बुलावा दे सकते हैं, आमंत्रण दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसी झाड़ू की वजह से माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठकर पूरी तरह से चली जाएंगी और कंगाली हमारे घर में प्रवेश कर जाएगी, दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश कर सकती है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम आपको झाड़ू के प्रयोग के बारे में बताएंगे। वैसे तो झाड़ू बहुत ही सामान्य सी चीज़ है जो घर की गंदगी साफ करने के काम आती है। बस लोगों को यही लगता है कि झाड़ू एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर की पूरी गंदगी को साफ कर सकती है, मगर हमारे शास्त्रों में इसका बहुत महत्व बताया गया है। इसके सही प्रयोग से धन की लक्ष्मी, माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो सकती है और झाड़ू की वजह से घर में समृद्धि और खुशहाली बढ़ सकती है। क्योंकि झाड़ू घर की दरिद्रता को घर से बाहर निकालने का काम भी करती है। तो चलिए बिना देर किए अब हम आपको बता दें कि झाड़ू का कैसे, कब और किस प्रकार से इस्तेमाल करने से आपके घर में उन्नति आ सकती है। जब भी आप झाड़ू खरीदने जाएं तो कोशिश करें कि शनिवार के दिन, जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, शनिवार के दिन ही आप झाड़ू को खरीदें। क्योंकि शनिवार के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। इसलिए आप शनिवार के दिन ही बाजार से झाड़ू की खरीदारी करें। इसके बाद जब आप झाड़ू को खरीद कर लाते हैं तो उसके हैंडल पर, जिसे आप पकड़ते हैं, वहाँ पर हैंडल के ऊपर आप एक सफ़ेद रंग का धागा जरूर बांध दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा बरकत होती रहेगी और आपके घर पर आर्थिक संपन्नता बनी रहेगी और बढ़ती रहेगी। आप घर में जब भी झाड़ू रखते हैं तो उसे पश्चिम दिशा में रखें। ध्यान से सुनिएगा, पश्चिम दिशा में ही आप अपने झाड़ू को हमेशा रखें। आपको झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू का अनादर नहीं करना चाहिए। और अगर गलती से कभी आपने पैर लगा दिया है तो जिस तरह से आप अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं उसी तरह से आप झाड़ू से भी क्षमा जरूर मांगे। क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। माँ लक्ष्मी को हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो रूठें हमसे, इसलिए हमें झाड़ू को भी हमेशा, अगर गलती से पैर लग गया है तो उन्हें प्रणाम करना चाहिए। रात को कभी भी खुले आकाश के नीचे झाड़ू नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा ढक करके रखना चाहिए या छिपा करके रखना चाहिए। जैसे सबकी नज़र में कोई आपके घर पर आ रहा है तो उनकी नज़र में आपके घर का झाड़ू नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से माँ लक्ष्मी ही है। माँ लक्ष्मी हमेशा, हम लोग क्या करते हैं, जब भी लक्ष्मी होती है, धन, पैसे, रुपए को हम छुपा कर रखते हैं। उसी प्रकार से हमें झाड़ू को भी सबकी नज़र से हमेशा बचा कर रखना चाहिए, छिपा कर रखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो किराए के घर में रहते हैं, तो किराए के घर में रहने वाले लोग अक्सर जब घर बदलते हैं तो पुराने झाड़ू को अपने पुराने मकान में ही छोड़ कर चले आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा करना बिल्कुल ही गलत होता है दोस्तों। आपको कभी भी अपने पुराने झाड़ू को पुराने मकान में छोड़कर नहीं आना चाहिए। आप उस झाड़ू को अपने घर ले आइए और नए मकान में 2-4 दिन ही सही, लेकिन उसी झाड़ू से झाड़ू लगाएं ताकि आपके घर में भी वो लक्ष्मी प्रवेश कर जाएं। अन्यथा जिस किराए के घर में आप उस झाड़ू को छोड़ कर आए हैं, माता लक्ष्मी भी उसी घर में रह जाएंगी और आपको नए घर में बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि झाड़ू एक तरह से धन का ही रूप होता है, जिसे कभी भी घर बदलते वक्त नहीं छोड़ना चाहिए। अपने साथ उसे नए घर में अवश्य ले आना चाहिए ताकि आपके घर की जो संपन्नता है वो भी आपके साथ ही आपके नए घर में प्रवेश कर सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा लेटा करके और सबकी नज़रों से दूर रखना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी भी
अगर आप झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू गीला हो गया है तो गीले झाड़ू को भी आपको कभी एक जगह पर नहीं रखना चाहिए और उसे इस्तेमाल करने के बाद जैसे ही आपका झाड़ू गीला हो गया है तो उसे हमेशा सुखा करके ही रखना चाहिए। गीले झाड़ू को कभी नहीं सड़ाना चाहिए, अगर वो सड़ेगा तो माँ लक्ष्मी भी एक तरह से सड़ेंगी और आपके घर का जो पैसा है वो भी नष्ट हो जाएगा। एक और ख़ास बात मैं आप सभी को बता दूं कि जब भी आपके घर का कोई सदस्य घर से बाहर जा रहा होता है तो आपको तुरंत ही झाड़ू कभी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। आपको झाड़ू लगाना ही है तो कम से कम 4-6 घंटे के बाद लगा लीजिए। लेकिन अगर आपके घर का कोई सदस्य घर से बाहर जा रहा है तो उनके जाने के तुरंत बाद कभी आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इससे दरिद्रता आपके घर आ सकती है और अगर आप कुछ घंटे रुक करके झाड़ू लगा रहे हैं तो आपके घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करेगी, घर में बरकत बनी रहेगी। कुछ चीज़ों को ध्यान रखने की वजह से हमारा पूरा जीवन अच्छा हो सकता है दोस्तों। तो झाड़ू लगाने के बाद आप लोग क्या करते हैं, पोछा लगाते हैं। तो पोछा जब भी आप लगाएं तो हमेशा उसमें आप एक चुटकी नमक जरूर डालें दोस्तों। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और भूल कर भी आप गुरुवार के दिन कभी भी पोछा ना लगाएं। इस बात का भी आप अवश्य ध्यान रखें कि बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन आप पोछा ना लगाएं। और साथ ही साथ इन चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहूँगी, कभी भी रात के समय में आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए या फिर पोछा नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो गई है तो आप किसी कपड़े से उस पूरे कूड़े को एक तरफ कर दीजिए और उसके बाद सुबह में उस कूड़े को उठाकर बाहर फेंक दीजिए। और अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, आपको क्या करना होगा कि आपके घर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाए। इसके लिए आपको अपने मुख्य द्वार के दरवाजे के पीछे आपको एक झाड़ू को लेटा करके रख देना है, जिसका हैंडल आपके घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। सोने से पहले आपको ये काम करना है। इससे होगा यह कि घर में रात भर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा जो है घूम रही है वो उस झाड़ू में चली जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा जो है संपन्नता बनाए रखेगी। बहुत ही अच्छा सा उपाय है, आप रोज कीजिए और आप खुद देखेंगे प्रभाव कि आपके घर में किस तरह से सुख शांति और बरकत बनी रहती है। एक बात का और ध्यान रखें कि कभी भी आप किसी जानवर को झाड़ू से ना मारें। और मैं तो कहूँगी कि झाड़ू हो या इंसान हो, कभी भी किसी को मारना नहीं चाहिए और झाड़ू से तो आप बिल्कुल भी ना मारें। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गई तो आपको भी पता है कि आपका जीवन कैसा हो जाएगा। इसलिए माँ लक्ष्मी को हमेशा प्रसन्न रखें, खुश रखें, ताकि आपका जीवन भी हमेशा खुशहाल बना रहे। इन छोटे छोटे से नियमों को करके हम हमारे जीवन की सभी समस्याओं का हल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हम रोज सुबह 6 बजे अपनी नए वीडियो के साथ आप सभी के मार्गदर्शन के लिए आते हैं, तो आप हमारे चैनल में जाकर भी हमारे सभी वीडियोस को देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी के साथ फिर से रूबरू होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।